वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारे क्लास में टॉपिक चल रहा था क्रिस्टल डिफेक्ट, तो क्रिस्टल डिफेक्ट में हम लोगों ने जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट था उसको पूरी तरह डिस्कस कर लिया। मतलब जो स्टोइकियोमेट्रिक दोष था उसमें जितने भी प्रकार के थे उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की। तो यहाँ तुमने नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट नहीं लिखा है, लेकिन जो सबसे पहला वीडियो है क्रिस्टल डिफेक्ट का आप उसको देखेंगे तो वहाँ पर हमने बताया है बकायदा कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है और उसके अंदर कितने तरह के आते हैं डिफेक्ट्स। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर 3 डिफेक्ट आते हैं, मतलब वो 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? धातु अधिकता। एक्सेस मीन्स क्या होता है? अधिकता, धातु अधिकता दोष। चलिए अच्छा, यहाँ पर एक बात और समझते हैं कि धातु अधिकता दोष तो हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेटल, धातु क्या होते हैं। हमें उम्मीद है और अच्छी तरह से विश्वास भी है कि आपके क्लास में बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि धातु क्या होती है, मतलब धातु के बारे में पता ही नहीं है। अगर हम कुछ स्टूडेंट्स को छोड़ दें तो कुछ को पता है कि धातु क्या होता है। खैर, जिनको नहीं पता वो भी समझ लें, क्योंकि उन्हीं के लिए हम बता रहे हैं कि धातु क्या होता है, मेटल क्या होता है। तो पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें कुल 118 तत्व दिए हुए हैं, 118 एलिमेंट्स गिवन हैं जो आपके बुक में टेबल बनी हुई है। तो उस पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उन एलिमेंट्स में से जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ऑलरेडी गेन नहीं करते, डोनेट करते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं अपने आउटर मोशन से, उनको हम मेटल कहते हैं, मतलब धातु कहते हैं। और इसका अपोजिट जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं? अधातु। ठीक है। अब हम ये कहें कि अगर मान लीजिए कोई तत्व ऐसा है जिसके अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, मतलब दोनों काम कर लेता है, हम कहेंगे इन दोनों के बीच वाला होगा वो। ठीक है, इन दोनों के बीच वाला होगा, मतलब कि उसके अंदर मेटल की भी प्रॉपर्टीज़ हैं और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसको एक टर्म दिया जाता है, दैट इज मेटलॉइड्स। ठीक है, उसको मेटलॉइड्स बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? उपधातु। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम मेटल की बात करेंगे। खैर, यहाँ मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की बात की गई है इस डायग्राम में। हम बताएंगे अभी मेटल एंड नॉन मेटल कौन है, मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है। ठीक है, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब होता है धातु अधिकता दोष, मतलब एक ऐसा क्रिस्टल डिफेक्ट या ऐसा क्रिस्टल दोष जिसमें डिफेक्ट आने के बाद धातुओं की संख्या अधातुओं की संख्या से ज़्यादा हो जाए। आप समझ रहे हैं ना? एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें मेटल्स की संख्या यानी नंबर ऑफ मेटल्स नॉन मेटल के नंबर से ज़्यादा हो जाए डिफेक्ट आने के बाद, उसको हम कहेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है ना। चलिए अच्छा, इसमें एक बात और समझते हैं कि जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है ये होता क्या है। हमने ऐसा आपको बता दिया कि मेटल ज़्यादा हो जाए तो उसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहेंगे, मेटल का एक्सेस हो जाना मेटल एक्सेस डिफेक्ट। देखिए, यह डायग्राम दिया है यहाँ, मतलब डायग्राम का एक एग्जांपल लिया है आयोनिक क्रिस्टल का। और ध्यान रखिए, आयोनिक क्रिस्टल में ये डिफेक्ट आता है, जहाँ पर धातु और अधातु दोनों होंगी वहीं पर ये डिफेक्ट आएगा। ठीक है ना, तो वहीं पर हम धातु की अधिकता की बात करेंगे अधातुओं से, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसलिए डिफेक्ट कहाँ आएगा? आयोनिक क्रिस्टल में आएगा, जहाँ पर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आयन्स होंगे। चलिए, अब यहाँ पर हम देखते हैं सोडियम आयन है, ये क्लोराइड आयन है, सोडियम आयन, ऐसे बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं आयन्स, कैटायंस एंड एनायंस। पॉजिटिव चार्ज वाले को कैटायंस कहते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले को क्या बोलते हैं? एनायंस। ठीक है ना। अब इस पर हम बहुत डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, नेगेटिव चार्ज कैसे आता है किसी पार्टिकल पर। तो इलेक्ट्रॉन लेने पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन देने पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इतनी बात सिंपली समझ लिया। और डिटेल जाएंगे तो आप इस टॉपिक से भटक जाएंगे, इसलिए हम और डिटेल नहीं जाएंगे। कभी क्लास में आएंगे तो आप लोग डिस्कस करिएगा, बताएंगे आप लोगों को कि पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, नेगेटिव चार्ज क्यों आता है। मतलब जो भी क्वेश्चन आपको करना होगा, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। ठीक है, आपको हम सारे क्वेश्चन के जवाब देंगे। चलिए, कमिंग टू द टॉपिक। तो यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं कि डिफेक्ट कैसे आएगा। जब इस क्रिस्टल को हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो धातु है, ध्यान रखिएगा, जो इसके अंदर धातु है कौन है? सोडियम है।
सोडियम आयन के साथ धातु कौन सी होगी? सोडियम। तो सोडियम को न्यूट्रल स्टेट में लेकर के, जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा, उदासीन अवस्था में लेकर के हम इसी के साथ इसको हीट करेंगे। डेल्टा जो बना है ना ट्रायंगल, इसको हीट करने के साइन बोलते हैं। और ट्रायंगल का मतलब होता है अराउंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, मतलब 100 अंश सेल्सियस या 100 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान के आसपास इस क्रिस्टल को हम सोडियम के साथ गर्म कर रहे हैं। कहने का मतलब ये, तो जब इसके साथ इसको गर्म करेंगे तो होगा क्या? इसमें ये होगा कि जो सोडियम है स्टूडेंट से क्या करेगा, ये सोडियम इसको हीट करने पर क्या होता है, जब इसको हम हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ये जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। कहने का मतलब ये रहा कि जब इस सोडियम को हम हीट करेंगे, मतलब गर्म करेंगे, तो सोडियम अपने आउटर मोस्ट शेल मीन्स बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। जितना इलेक्ट्रॉन ये निकालेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पर। एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया है हमने क्लास 11th में, कि जब किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस एटम को एनर्जी सप्लाई करते हैं अलग से। जब एनर्जी अलग से सप्लाई करते हैं तो क्या करता है, उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आकर के रिमूव हो जाता है, निकल जाता है, मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कहेंगे ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया। जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ये इस सरफेस पर जो ये नेगेटिव आयन इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है और सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है। ठीक है ना, सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन, और अपोजिट चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव वाला जो है ये नेगेटिव वाले को क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा, इस सरफेस से इसको ले करके सोडियम प्लस आयन इस Cl माइनस आयन के साथ NaCl बना लेगा और NaCl के फॉर्म में ये अलग हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये वाला सोडियम ने अलग से लिया था और इसी के साथ इस पूरे क्रिस्टल को हीट किया था। हमने देखा कि इसने क्या किया, एक Cl माइनस को लेके अलग हो गया और इसने जो इलेक्ट्रॉन ये वाला निकाला था, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसी क्लोराइड आयन के पोजीशन पर चला जाएगा जहां से क्लोराइड आयन निकलेगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर से एक बार बताते हैं, ये सोडियम आयन इस Cl माइनस आयन को जब लेके निकल जाएगा तो इसकी पोजीशन वैकेंट हो जाएगी, इसका जो लैटिस पॉइंट हो वैकेंट हो जाएगा। तो इस लैटिस पॉइंट पर जो इसने इलेक्ट्रॉन निकाला था वही इलेक्ट्रॉन आकर के पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है ना, जब ये पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा तो केस हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। मतलब इस Cl के पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन आ गया। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, 1 नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जितने पॉजिटिव चार्ज थे आप काउंट करेंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज भी हैं यहाँ पर टोटली। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्रिस्टल। ठीक उसी प्रकार डिफेक्ट आने के बाद भी हम देख रहे हैं जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर हैं। ठीक है, आप काउंट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के इक्वल होंगे, मतलब डिफेक्ट आने के बाद ये ऑलरेडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बरकरार रखने के लिए ये इलेक्ट्रॉन अपना रोल प्ले कर रहा है, मतलब इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहा है इस पूरे क्रिस्टल को। ठीक है ना, चलिए अब हम जानते हैं कि जो ये क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन आ गया ये क्या कर रहा है, एक नेगेटिव होल बना रहा है। बिकॉज यहाँ पर कोई पार्टिकल तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन है, उस पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से हम बोल देंगे कि यहाँ पर क्रिस्टल के अंदर एक होल बन गया। होल माने छेद बन गया, हिंदी में कहेंगे छेद बन गया। ठीक है, उस पर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव होल बन गया। इस नेगेटिव होल में है कौन, इलेक्ट्रॉन है। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की साइज बहुत छोटी होती है, बहुत ही स्मॉलर साइज का होता है इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो है पूरे क्रिस्टल में मूव करने के लिए फ्री है, मूव कर सकता है। मतलब अगर हम इसमें कहीं से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे इस वाले के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी इस पूरे क्रिस्टल में फ्लो होने लग जाएगी ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
जैसे हमने एक इलेक्ट्रॉन दिखाया वैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बहुत सारे जो है नेगेटिव होल बन सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक बात आपको कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा नेगेटिव होल बनेगा हम कहेंगे उतना ज़्यादा डिफेक्ट इसके अंदर क्रिएट होगा, और जितना ज़्यादा डिफेक्ट क्रिएट होगा उतना ही ज़्यादा इसके अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डेवलप हो जाएगी, उतना ही बेटर कंडक्टर बन जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए, मतलब उतने अच्छे से इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या होने लग जाएगी, पास होने लग जाएगी, विद्युत धारा उतने अच्छे से प्रवाहित होने लग जाएगी। ठीक है, तो विद्युत धारा को प्रवाहित करने में ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मदद करता है। चलिए, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ बना कौन सा होल, नेगेटिव होल बना। नेगेटिव होल बनने के कारण इसके अंदर थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी आ गई। थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी आने से इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक। कौन सा अर्धचालक, एन टाइप। एन टाइप का मतलब नेगेटिव होल सेमी कंडक्टर। तो ये एक तरह का कंडक्टर बन गया जिसको हम कहेंगे एन टाइप। एन टाइप सेमी, समझ जाना, सेमी कंडक्टर पूरा जगह नहीं इसलिए लिख नहीं रहे हम, लेकिन बोल दे रहे हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर, ये समझ जाना, पूरा लिखा हुआ है। ठीक है ना। चलिए, सेमी कंडक्टर ये होता है, ये वाली बात तो समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर हमने एक टर्म और यूज किया है इसी इलेक्ट्रॉन के लिए, एफ सेंटर। अब ये एफ सेंटर क्या होता है, एक अलग सवाल आ गया। एफ सेंटर क्या होता है इसमें, एफ सेंटर ये होता है, अच्छा एफ सेंटर का मतलब होता है कलर सेंटर। ठीक है ना, कलर, आई होप ने स्पेलिंग सही लिखा है, यहाँ आर ई होगा, कलर सेंटर, ठीक है ना, COLOURE, कलर सेंटर। एफ सेंटर या कलर सेंटर का मतलब एक ही होता है। तो इस एफ सेंटर या कलर सेंटर से मतलब आपको हम ये बताना चाहते हैं कि इस क्रिस्टल में जहाँ पर नेगेटिव होल बन रहा है वो इलेक्ट्रॉन है। अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री है, जब ये मूव करता है तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो अगर आप इस डिफेक्टेड क्रिस्टल को सनलाइट के प्रेजेंस में रख देंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कलर का प्रोडक्शन हो जाएगा, कलर का प्रोडक्शन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपको हम एक बात बता दें कि जितने भी चीज़ें आप कलर्ड देखते हैं नेचर में, इन सबका अपना अलग अलग कलर होता है। तो कोई भी वस्तु या कोई भी सब्सटेंस आपको कलर्ड क्यों दिखाई देता है, उसके अंदर कलर का प्रोडक्शन कैसे आ जाता है, इसी पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि वो वाली बात हमको यहाँ बतानी है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है क्या करेगा, जब इसको सनलाइट में रखेंगे तो हम जानते हैं सनलाइट में क्या होती है, फोटोन एनर्जी होती है। सनलाइट में कौन सी एनर्जी होती है, फोटोन एनर्जी यानी फोटोन ऊर्जा। जब इसको सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो क्या होगा, ये सनलाइट से फोटोन एनर्जी क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये सनलाइट से फोटोन एनर्जी को रिसीव कर लेगा, गेन कर लेगा, और जब इसको एनर्जी मिल जाएगी तो एनर्जी मिल जाने के बाद क्या होगा, ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा और अलग अलग एनर्जी लेवल पर जंप करेगा, मतलब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर मूव करना शुरू कर देगा। हम जानते हैं कि इस क्रिस्टल के अंदर जो है, मतलब इस जालक के अंदर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर हैं। तो इलेक्ट्रॉन कभी लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर जंप करेगा, कभी हाई से लो पर जंप करेगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा इस क्रिस्टल के अंदर जब तक ये सनलाइट में रहेगा। जब ये लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, रिसीव करेगा, मतलब ऊर्जा ग्रहण करेगा। और जब हाई एनर्जी लेवल माने उच्च ऊर्जा स्तर से लो एनर्जी लेवल मीन्स निम्न ऊर्जा स्तर पर जंप करेगा, तो जो एनर्जी लेकर के लो से हाई पर गया था उसी एनर्जी को हाई से लो पर आते समय क्या करेगा, रेडिएट कर देगा। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए ये दो एनर्जी लेवल है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, जंप करके यहाँ से यहाँ चला गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, जब यहाँ से यहाँ ये गया होगा तो एनर्जी लेके गया होगा, और फिर जब यहाँ से यहाँ वापस आ रहा है तो क्या करेगा, जो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको क्या करेगा, वो निकाल देगा। जब एनर्जी निकालेगा तो यहाँ से एनर्जी वेव के रूप में निकलेगी, तरंग के रूप में। तो आप जानते हैं तरंग में क्या होता है, तरंग में जो है इस तरह से देखिए तरंग है, तो तरंग में तरंग दैर्घ्य बनती है, बात समझ रहे हैं आप, इसको बोलते हैं लैम्डा। तो आपने पढ़ा है कि सनलाइट में जो है कुल 7 कलर होते हैं, जो इंद्रधनुष में आप लोगों ने देखा हो, रेनबो में, ठीक है ना, 7 कलर। तो फिर देखिए और ऐसे उसको कुछ याद करते हैं, आपको याद होगा। उसमें जितने भी कलर हैं सबके अपने अपने लैम्डा के रेंज होते हैं, ठीक है ना, अपने अपने लैम्डा के सबके रेंज होते हैं। तो यहाँ से जो एनर्जी ये लेके मतलब
लो एनर्जी लेवल्स हाई पर जाएगा, फिर हाई से लो पर आएगा। ऐसे में जो एनर्जी ये क्रिस्टल के अंदर से निकालेगा इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी वेव के रूप में निकलेगी, तरंग के रूप में निकलेगी। तो उसके अंदर जो लैम्डा बनेगा, वो लैम्डा सनलाइट में जो कलर है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में से जिस कलर के लैम्डा के रेंज में आएगा, ये क्रिस्टल उसी कलर का दिखाई देगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो जो ये नमक होता है ना, सोडियम क्लोराइड, जो सब्जी में डालते हैं आप लोग, वही वाला है। तो अगर आप नमक का टुकड़ा बहुत पुराना हो गया हो तो देखिएगा हल्का हल्का येलोइश कलर का हो जाता है, यानी हल्का हल्का पीला कलर उसमें आ जाता है। लेकिन वो पीला कलर सब जगह बराबर नहीं होता, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम होता है। उसका कारण यही है कि जहाँ पर नेगेटिव होल बन रहे हैं वहाँ पर पीलापन ज़्यादा होगा, और जहाँ पर नेगेटिव होल नहीं है वहाँ पर पीलापन कम होगा, बिकॉज वहाँ नेगेटिव होल बन रहा है और वो इलेक्ट्रॉन वहाँ जंप करता है, वहाँ से एनर्जी निकालता है। एनर्जी निकलती है वेव के रूप में, उस वेव में लैम्डा होता है, मानी वेवलेंथ। वो लैम्डा सनलाइट के अंदर मौजूद 7 कलर्स में से जिस कलर के लैम्डा के रेंज में आता है, यहाँ पर वही कलर आता है। तो हम कहेंगे यहाँ जो एनर्जी निकलती है उसमें जो वेव बनती है उसके अंदर आने वाला लैम्डा, यहाँ जो येलो कलर होगा सनलाइट में, उस येलो कलर के लैम्डा के रेंज में आता है, इसलिए यहाँ पर हल्का सा येलोइश कलर आ जाता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी वस्तु में कलर का उत्पादन कैसे होता है, कोई भी चीज़ में कलर क्यों दिखाई देती है और कैसे देती है, ये सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। इस वीडियो को एक बार में ना समझ में आए दोबारा देखिएगा, तिबारा देखिएगा, फिर भी समझ में ना आए, तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर है ग्रुप पे, हमें डायरेक्ट कॉल करिएगा और हम आपको उसका जवाब देंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।